Hello student, welcome to Brainstorm classes. In this video we learn about exponent, power and exponent of class 8 and chapter number अपने पास 3। तो सबसे पहले अपन ये सीखते हैं कि पावर और एक्सपोनेंट क्या चीज होती है। ओके डन। तो देखिए मैंने अगर यहाँ पे लिखा 10 की पावर 4, तो इसको तो बोलते हैं अपन बेस। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू लिखी हुई है इसको बोलते हैं बेस, और जो ये वाली वैल्यू लिखी हुई इसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंट। और इसको अगर पूरे को एक साथ रीड करते हैं 10 की पावर 4, तो इसको बोलते हैं अपन पावर। ओके डन। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ये है अपने पास बेस और ये क्या है अपने पास इसकी पावर। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन 2 की पावर 4, तो 4 तो क्या अपने पास एक्सपोनेंट है, 2 क्या है बेस है, और 2 की पावर 4 कंप्लीट क्या हो जाएगा इसकी पावर फॉर्म हो जाएगी। अब इसकी कुछ रूल्स है अपने पास, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वो पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो फर्स्ट लॉ है अपने पास कि अगर आपके पास यहां पर a की पावर m इंटू a की पावर n है, मतलब क्या है कि दोनों के बेस क्या है सेम है और पावर क्या है डिफरेंट है, तो इसको अपन a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। बेस सेम होंगे मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसी तरीके से अपने पास अगर बेस सेम है बट वो डिवाइड में है a की पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे सबसे पहले a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों 8 होंगे बट इसके बीच में साइन किसका है नेगेटिव का, a की पावर m प्लस माइनस n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। थर्ड रूल है इसका, अगर अपने पास a की पावर m इंटू b की पावर m है, मतलब बेस तो क्या है दोनों के अलग अलग डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो इसको एक साथ ले सकते हैं a इंटू बी की होल पावर m। सिमिलरली इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट अपने पास आता है डिवाइड के लिए, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। यहाँ पर भी दोनों के बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है सेम है, तो इसको भी अपन a अपॉन b की होल पावर m की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है अपने पास a की पावर m की होल पावर n। तो क्या करना है आपको याद रखना सिंपल सा है कि जब पावर के ऊपर पावर्स हो, ये क्या बोल रहे हैं इसको पावर, इसको क्या बोल रहे हैं ये भी पावर है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर जो अपन ये a या b लेके चलते हैं इसको तो अपन लिख रहे हैं बेस a और b को, और जो m और m लिख रहे हैं अपन m and n, ये है अपने पास एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो a की पावर a2, यहाँ पर a की पावर m है और उसकी भी पावर क्या है n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन a की पावर m n, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट है अपने पास a की पावर 0 इक्वल टू 1। किसी की पावर 0 हो तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, बट कंडीशन ये है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 की पावर 0 1 नहीं होती है। बाकी किसी की पावर, अगर मैंने यहाँ नेगेटिव नंबर लिख दिया -1/2 की पावर 0, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका लास्ट रूल है अपने पास a अपॉन b की पावर माइनस m, तो इसको हम लिख सकते हैं b अपॉन a की पावर प्लस का m। इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये जो पावर नेगेटिव थी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। कब? जब इसका अपन रेसिप्रोकल करेंगे। तो जितने भी रूल मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सब लेफ्ट टू राइट भी ट्रू है और राइट टू लेफ्ट भी क्या है ट्रू है। तो मैं आपको लास्ट बार इसके एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अगर अपने पास बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, बेस सेम है डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इससे आपको डायरेक्ट ये वाली वैल्यू याद रखनी है, तो मैंने बताया आपको कि कैसे आया इसका आंसर। अगली है थर्ड वाला कि अगर बेस डिफरेंट है एक्सपोनेंट सेम है तो फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, और डिवाइड में इस तरीके से। पावर के ऊपर पावर से तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, और किसी की पावर 0 तो आंसर कितना होता है 1 होता है। और अगर इस तरीके से तो अपन इसको रेसिप्रोकल करके ऐसा लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सारे रूल्स लिख दिए जो भी इसमें यूज आएंगे एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे तो इसमें यहाँ पर देखेंगे अपन कि इसके बेस सेम नहीं है, ओके, लेकिन इसकी एक्सपोनेंट भी सेम नहीं है, बट इसकी बेस को अपन सेम बना सकते हैं। कैसे चेक कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 4/5 की पावर 4 मल्टीप्लाई, ये जो लास्ट वाली वैल्यू लिखी हुई है
अगर नेगेटिव पावर है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से प्लस को अपन नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या चेंज होगा, उसके जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे 4/5, और जो एक्सपोनेंट थी इसकी प्लस में 2 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में 2 हो जाएगा, इक्वल टू। अब देखते हैं यहाँ पे दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। तो 4/5 की पावर 4 - 2 इक्वल टू 4/5 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 4 × 4 और डिवाइड बाई 5 × 5 इक्वल टू 16/25। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन थर्ड है इसका, तो यहाँ पर पावर है 3 और यहाँ इसकी पावर है 2, तो -5 की पावर 3 × 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 1 एंड डिवाइड बाई -5 की पावर 2। अब बेस सेम है बट किस में ये दोनों डिवाइड में, तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 3 - 2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1, ये क्या हो गया इसका आंसर -5। फोर्थ क्वेश्चन है, यहां पर आपको इन दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी 8, 3/4, 3 प्लस और माइनस की पावर है इसलिए इस तरीके से लिख रहे हैं 3/4 की पावर 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है मेरे पास, -2। बट ऐसे आंसर नहीं लिख सकते अपन, तो फिर क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज लेंगे 7th वाला और इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 4/3 की पावर +2 और 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16, अभी सोल्व किया था, और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू। ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो इससे पहले मैं एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ फिर यहाँ पे 1 नंबर पर, -2 की पावर 2 एंड -2 की पावर 3, एक नंबर ले लिया अपन ने, ये इससे एक फॉर्मूला बनाएंगे इसलिए ये नंबर लिखा है। -2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अपने आप से, कितना आएगा 4, और किसमें आएगा प्लस में, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, सेम साइन मल्टीप्लाई में प्लस। यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 × 4, 4 × 8, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा वापस माइनस बनेगा। तो चेक कर सकते हैं कि अगर माइनस की पावर इवन नंबर है तो आंसर किस में आ रहा है प्लस में, और माइनस की पावर ओड नंबर है तो आंसर किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। तो अपने को यहाँ पे एक चीज लिखनी है, माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर आएगा प्लस में, और अगर माइनस की पावर ओड नंबर है अपने पास तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। ओके, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बोला कि फाइंड द वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी। सबसे पहले इसको पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको सिंप्लीफाई तरीके से लिख लेते हैं, -5 इंटू -5 इंटू -5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 125। अब यहाँ देख सकते हैं कि माइनस की जो पावर है वो क्या है ओड नंबर है, इसलिए आंसर किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। दूसरी तरीके से चेक कर सकते हैं अपन, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, तो इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है 1/2 की पावर 3, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं 1/2 की पावर 3, इसको क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1/8। लास्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट है इसका, तो यहाँ पे लिखा हुआ है -2/3 की पावर 4, तो कितने टाइम लिखेंगे इसको 4 टाइम, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 एंड अगेन -2/3, ठीक है। मल्टीप्लाई लगा हुआ है, बीच में ब्रैकेट लगा दिया, माइनस की पावर 4 मतलब क्या है इवन नंबर है तो आंसर तो प्लस में आना है, इसलिए अपन माइनस को यहाँ से लीव कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर वाले टर्म्स को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। ये इसका मेथड। विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको चेंज करना है, किसकी हेल्प से
प्राइम फैक्टर की हेल्प से। तो यहाँ पे न्यूमरेटर वाला पार्ट 1 है, 1 का प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 64 आ रहा है तो 64 का प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। 64 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 टाइम, अगेन 2 से 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम एंड 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। अब यहाँ पर लिखना है 1/64, तो 1 तो इज दिस 64, तो 64 की पावर्स किस फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसको 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर 6, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी लगा देंगे आंसर वापस 1 ही आना है। इसी तरीके से 16/125, तो 16 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं पहले। 16 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम एंड 2 से 1 टाइम। यहाँ से देख सकते थे अपन 16 की पावर के लिए कितना आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आ रहा है यहाँ पे। एंड 125 का अलग से प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इवन नंबर नहीं है, इसलिए किसका डिवाइड होगा डायरेक्ट 5 का डिवाइड होगा, 3 का भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ द नंबर 8 आ रहा है। तो यहाँ 5 से डिवाइड करते हैं 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। अब इसको पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे 16 को कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4। 125 कहाँ है ये अपने पास, इसमें 1 2 3, 5 की पावर कितनी आ रही है 3 आ रही है, ये इसका आंसर है। इसको मिक्स करके नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि ना तो इसके बेस सेम है और ना इसकी पावर्स सेम है। इसी का थर्ड पार्ट है -8/27, तो पहले 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। इसी तरीके से 27 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 3 से डिवाइड हो रहा है 9, फिर 3 से डिवाइड 3 टाइम, अगेन 3 से 1 टाइम। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको -2 की पावर कितनी है अपने पास 3, और 3 की पावर की कितनी 3। और इसको अगर अपन दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं -2/3 की होल पावर 3। ये नेगेटिव अंदर साइन इसलिए लेके गए अपन, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो वापस आंसर इसमें आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है। अब इसको लिखते हैं, तो यहाँ से -1 एज दिस 8 के प्राइम फैक्टर कर चुके हैं अपन ऑलरेडी 2 की पावर 3, और इसको होल पावर में लिख सकते हैं, तो -1/2 की होल पावर 3, क्योंकि इसको सोल्व करने पे आंसर कितना है वापस -1/8। नेक्स्ट है -25/49, तो 25 की फैक्टर करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इसको 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो इसको क्या लिखेंगे -5 की पावर 2। 49 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 7 से डिवाइड हो रहा है 7 टाइम, अगेन 7 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, 7 की पावर 2। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं -5/7 की होल पावर 2। नेगेटिव साइन को अंदर नहीं लेके जाना है, क्यों नहीं लेके जाना है, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे तो जो नेगेटिव की पावर इवन नंबर बन जाएगा, और उसका आंसर किस में रहेगा प्लस में, जबकि अपना आंसर किस में था नेगेटिव में, इसलिए नेगेटिव साइन बाहर ही रहेगा। अंदर तब लेके जाएंगे जबकि पावर ओड नंबर हो, क्योंकि अपने को आंसर वापस वही लाना है। 4 है, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 गिवन है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 3 5 हो जाएगा। 3 इसको 3 को कितना टाइम लेंगे 5 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और सोल्व करने में कितना है हमारे पास 243। सेकंड क्वेश्चन 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, तो यहाँ से करेंगे 1/2 2 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 5। इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से करेंगे 1/2 इसको 5 टाइम लिख देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 32, ये इसका आंसर। फोर्थ पार्ट इसका -1/2 की पावर 3 -1/2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा -1/2 की पावर 7। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको, माइनस की पावर 7 है, सॉरी माइनस की पावर क्या है 7, 7 क्या होता है ओड नंबर, तो आंसर किस में आएगा वापस नेगेटिव में, तो ये -1 तो एज इट इज लिख दिया मैंने। 2 की पावर 7 है, ठीक है, 2 की पावर को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पे कितना आता 32,
2 टाइम और कर लेते हैं तो कितना है हमारे पास 128। फिफ्थ पार्ट है -2/5 की पावर 2 एंड -2/5 की पावर 3। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, पावर्स 8 हो जाएगी। 8 कर दिया, 5 लिख दिया, इसको 5 टाइम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर वाले वैल्यू से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपने को आंसर मिलेगा। बट यहाँ पर जो पावर है, ये पावर किस में, पावर है अपने पास ओड, और नेगेटिव की पावर ओड क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए इसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म इसका आंसर देना है कि पावर की फॉर्म में इसका आंसर देना है, सोल्व नहीं करना कंप्लीट। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 की पावर 5 डिवाइड 4 की पावर 2। तो डिवाइड में जब ये ना डिवाइड में बेस सेम है दोनों के, ए है दोनों में, बेस पावर डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या हो जाएगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 4 की पावर 5 में से ये 4 की पावर 5 माइनस 2 तो किस में आएगा आंसर, 4 की पावर 3। ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, तो सबसे पहले -5 की पावर 7 लिखेंगे, डिवाइड में है और दोनों के बेस क्या है, सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। -5 की पावर 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 3। थर्ड पार्ट 2/3, यहाँ पर 5 पावर है, यहाँ पे 4 है तो 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 2/3 की पावर 1। तो 1 लिख भी सकते हैं और मतलब ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, -1/5, यहाँ पे पावर है 11 और यहाँ क्या है 6 है, और दोनों के बीच में साइन किसका है, डिवाइड का, इसके बेस के सेम है तो पावर क्या हो जाएगी अपने पास, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से -1/5 की पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू 3 की पावर 2 की होल पावर 3। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज आ रहा है अपने पास, a की पावर m की पावर m, a की पावर m इंटू n, पावर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6, यानी कि 3 की पावर 6। अब 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 729। सेकेंड क्वेश्चन 2 की पावर 3 की पावर 2, तो यहाँ से 2 की पावर 3 2 से कितना होगा 6। अब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से, एंड ये 6 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, ये हो गई 8 तो उसको लिख देते हैं 8। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 64, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर है 5 की पावर, इसको लिख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को, 5 की पावर 2 उसकी भी पावर 2 है, फिर तो वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है फिफ्थ नंबर वाला ये। तो यहाँ से करेंगे 5 की पावर 4, पावर के ऊपर पावर से तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉल्व करके लिखते हैं उसको 1 2 3 एंड 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा मेरे पास 625। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर 0, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है 6 वाला, इसी की पावर 0 आंसर कितना होता है 1, इसका तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 1। 7 की पावर 5 माइनस 5, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे को 7 की पावर 0 और इसका आंसर कितना होता है 1। इसी तरीके से इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को -2 की पावर 0 इक्वल टू 1। यहाँ से 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, यानी कि 2 की पावर 2/5 की पावर 0 इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, इसकी वैल्यू 1 इंटू इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे 1 + 1 इक्वल टू 2, क्योंकि इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी पावर भी 0 इसकी वैल्यू 1 होगी, दोनों को ऐड कर देंगे। 7 क्वेश्चन, इसकी वैल्यू तो होगी मेरे पास 1 प्लस, इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से 1/7 की पावर कितनी मिलेगी 0, ये 1 प्लस इसकी वैल्यू भी 1 इक्वल टू 2, ये इनके आंसर्स हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 है चेंज इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट नंबर्स। इनको क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट नंबर में चेंज करना है। तो जिस तरीके से अपने फॉर्मूला लिखा है a अपॉन b की पावर माइनस m इक्वल टू b अपॉन a की पावर m होता है, तो यहाँ पर अपन एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं इसी तरीके से कि अगर अपने पास a की पावर माइनस m है तो उसको अपन 1 अपॉन a की पावर m लिख सकते हैं। यानी कि अगर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर माइनस 3, उसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर प्लस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि अपने को सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करना था। इसका क्या लिखेंगे 1 अपॉन 3 की पावर 5, इसको लिखेंगे 1 अपॉन a की पावर 4, सिमिलरली 1 अपॉन माइनस 2 की पावर 5 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाला साइन नेगेटिव रहेगा, अपने को सिर्फ पावर चेंज करनी है, प्लस में कन्वर्ट करनी है। इसको लिखेंगे 1 अपॉन माइनस एक्स की पावर प्लस 3, ये ऑलरेडी नेगेटिव में है और डिवाइड में आ रहा है, तो अगर ऐसा आ रहा है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो क्या लिखेंगे इसको 5 की पावर 3 ओनली। इसको क्या लिखेंगे y की पावर प्लस का 3, और सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे अपन 2/3 की पावर प्लस में 3। तो ये सभी इसके आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 की होल पावर 2। तो सबसे पहले यहाँ पावर्स के ऊपर पावर्स है तो पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 2 कितना है 4, 3 इंटू 2 6, तो इसको सोल्व करेंगे 60, इसको सोल्व करेंगे 729, मल्टीप्लाई करने पे आंसर मिलेगा अपने को। सेकंड क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसके अगर अपन प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं 15 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 5 फैक्टर करने पे, और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की होल पावर कितनी चल रही है 3, डिवाइड का साइन। 9 जो है 9 को अपन 3 की पावर 2 में लिख सकते हैं और 8 को 2 की पावर 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पावर्स की फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि अपन जब इनको सोल्व करेंगे तो पावर से कुछ पावर्स कैंसिल हो जाएगी और इजीली अपना आंसर आ जाएगा। आगे सोल्व करते हैं इसको। इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो सभी की पावर्स को अलग अलग कर देते हैं। क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, और यहाँ से 2 की पावर 4 है और उसकी भी पावर 3 है, तो पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 12। यहाँ पर पहले डिवाइड लिख लेते हैं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 2 की पावर 2, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4, एंड 2 की पावर 3 उसकी पावर कितनी 2, तो यहाँ से कितनी आएगी 2 की पावर 6। अब सोल्व करते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, 2 की पावर 12, डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पीछे वाले टर्म्स को क्या करेंगे रेसिप्रोकल, यानी कि 2 की पावर 6 और यहाँ से 3 की पावर 4। अब इसको अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं, देखो कैसे। यहाँ पर 2 की पावर 6 है, यहाँ 2 की पावर 12 है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसी तरीके से इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे 5 की पावर 3 मैंने लिखा ऊपर, 2 की पावर 12 बड़ी वैल्यू है, ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था अभी कि a की पावर m और a की पावर n, तो यहाँ से क्या बनता है a की पावर m माइनस m, बट इसमें कंडीशन ये होती है कि m इज ग्रेटर देन m। सॉरी मैंने आपको बताना भूल गया, इसमें कंडीशन क्या होती है m इज ग्रेटर देन m, यानी कि जिस तरह पावर बड़ी होगी उसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इधर से भी कर सकते हैं अपन सब्ट्रैक्ट, लेकिन लास्ट में फिर आंसर वही आता है घूम फिर के, इसीलिए अपन भी याद होता है कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए, मतलब बड़ी पावर में से छोटी पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ 2 की पावर 12 इधर बड़ी है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से 12 माइनस 6 लिख देंगे। क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है डिवाइड में। इसी तरीके से 3 की पावर 4 इधर बड़ी है यहाँ से, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 4 माइनस 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर 3 कितने है मेरे पास 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 की पावर 12 माइनस 6, तो यहाँ से अपने पास 2 की पावर 6 रिमेनिंग रहेगा, और यहाँ से अपने पास 3 की पावर 1 रिमेनिंग रहेगी। ये तो देगा अपने पास 125, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 192, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसी का 5th पार्ट अपने पास, बाकी के जो क्वेश्चन रिमेनिंग रहे सेकंड के अलावा थर्ड फोर्थ वो भी सिमिलर है, इसी में उनको नहीं बताया, इनको कर लेते हैं, तो आप कर सकते हैं उनको। 5 की पावर 2 की पावर 2 है, तो यहाँ से कितना आएगा 5 की पावर 4, और यहाँ से कितना आएगा 3 की पावर 4।
सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे पास, यहाँ देते हैं। 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 625 और 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका 6 वाला पार्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, इसी तरीके से यहाँ से 3 की पावर 2 की पावर 3 है और फिर इसकी पावर कितनी है 2 है, तो 2 की पावर 6 और 6 की पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ से 2 की पावर 6 है और यहाँ भी 2 की पावर 4 है, दोनों किस में डिवाइड में है, तो माइनस हो जाएगी पावर, 3 की पावर 4। क्या करना है, बड़ी वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करना है। तो 2 की पावर 6 नीचे लिखी हुई है -4, यहाँ से ये इतने टाइम कैंसिल आउट हो गए। 6 की पावर 4 लिखी हुई है, तो अपन 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन 6 की पावर 4 लिख देते हैं। डजंट मैटर, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ 3 की पावर 4 है, तो 3 को 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 - 4 कितना बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगी, तो उसको लिखेंगे 2 × 2। 6 को 4 टाइम देते हैं, 1 2 3 एंड 4। इसको पावर में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। कैंसिल करते हैं, 3 से ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम, फिर 3 से ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम, अगेन 3 से 2 एंड अगेन 3 से 2 टाइम। तो 1/1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, तो इसका आंसर कितना जाएगा 1/64। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आपको पावर्स जो है वो नेगेटिव में दे रखी है, तो नेगेटिव में पावर ओपन नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे इसको, 3/1 की पावर 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी 2/1 की पावर 2 एंड 4/1 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अपने को 3 की पावर 2 कितनी मिलेगी, 3 × 3 9 मिल जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 मिलेगी 4 और 4 की पावर 2 मिलेगी अपने को 16। डिवाइड में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, इसको ऐड करते हैं, 16 और 4 20, 20 और 9 29, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट होती है। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।